अच्छा, कल पवन सिंह जी का एक स्टेज शो था पटना में, जहाँ पे पवन सिंह जी एक बात बोले हैं कि कोई दाढ़ी मोछ बढ़ा लेवा से वीर कुंवर सिंह जी के साड़ू ना हो जाए, जो सीधे अक्षरा सिंह जी को पिताजी को टारगेट किए हैं। और तो उस पे अक्षरा सिंह जी रिएक्ट करके कुछ लिखे हैं कि बाप बजाए से पहले बेटी से फरियाला। इसके बारे में क्या कहिएगा? हम ये कहब कि जो भी बा, और पवन भैया के भी इतना छोटा छोटा बात पे रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े स्टार हैं, कितना ये सब बात को रिएक्ट करेंगे। तो पहले अक्षरा सिंह जी के पिताजी ही तो बोले थे कि पवन सिंह जी में कोई पावर टावर नहीं है, कोई पावर जनरेटर इसी का अदला थोड़ी होए, मर्द नहीं ना मर्द। तो पहले तो खोदे अक्षरा सिंह के पिताजी। हो सकता है तो जब खोदे हैं तो नहीं तो बोले हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि यूट्यूबरों का इसमें ज्यादा हाथ होता है। तो अगर मान लीजिए आप बोलते हैं तभी ना दूसरे पक्ष को बोलने का मौका मिल रहा है। आप नहीं बोलेंगे तो दूसरा भी नहीं बोलेगा। और भैया को रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा मैं उनसे मिला था ना उस टाइम भी। मैं जब भी मिलता हूँ तो ये नहीं होता है कि हम, एक होता है ना कि बड़ा भाई मेरा मिला है, वैसे हम अच्छा, बतियाते कोई कैसे ना रिएक्ट करे, कोई ऐसा कैसे बोल रहा है कि वो मर्द नहीं है ना मर्द है, कोई पावर टावर नहीं है। अच्छा, तो गलत बात अच्छा, नहीं एक बात बताइए, उनके बोलने से वो मर्द ना मर्द हो जाएंगे? आप ये बताइए, किसी को बोलने से अगर हम कल उनको बोल दिए कि वो ये हैं तो वो हो जाएंगे? नहीं होंगे यार। आपका नाम, आपका पहचान भोजपुरी में सबसे बड़ा है। ये दोनों बात जानते हो, वो पता करो कि वो अक्षरा जी कहाँ रहती है। और इस चीज को अक्षरा जी से पूछोगे तो वो बेहतर बताएंगे। अब हम कैसे अक्षरा जी की भावना को बताएं तुमसे भाई? अक्षरा जी क्या बोलती हैं, उनका क्या देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि अक्षरा सिंह से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, और वो एक बहादुर लड़की है। अब वो क्या बोली है क्या नहीं बोली है, किसी के व्यक्तिगत संबंध क्या है उन लोगों में, दोनों लोगों में। क्योंकि जब देखिए, मैं यही बोलता हूँ ना कि कोई भी रिलेशन में आप जब रहते हैं तो आप दुनिया को नहीं बताते हैं। जब आप किसी से रिलेशन बनाते हो, आप किसी से रिलेशन में आते हो, तो दुनिया को आप तो बताते नहीं हो कि मेरा इनसे प्यार है, मैं उनसे बहुत प्यार करता था या करती थी। लेकिन जब दूर हो जाए आप, तो ये जो छीछा लेदर होता है ना, ये चीजें सही नहीं लगती है। सही बात। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं फिलहाल हूँ भैया जमशेदपुर यानी कि झारखंड में, और आज हमारे साथ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी के साथ हमेशा दिखने वाले कल अखिलेश कश्यप जी हैं। ना जाने तमाम गाना सुपर हिट दिए हैं एक से एक भैया। और अभी तो एक गाना बहुत ज्यादा बज रहा है खेसारी भैया का, कमर करे छपा छपा। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रणाम सब। वो गाना जी क्रिएट भइल बा, वो गाना बहुत पहले आई रहे, ओकरा के वहाँ सब फिर से कहले बनी जाए, कृष्णा भैया के लिखल गाना रहे। हाँ, बहुत दिन के बाद गाना आयल, 3 महीना के बाद, 2.5-3 महीना के बाद गाना आयल, तो जाहिर सी बात बा। और बढ़िया चीज़ रहे, वायरल रहे, वो 1 मिलियन ओकर रील बनल रहे, ये वजह से पब्लिक के तुरंत दिमाग में घुस गए। झपा झपा ढपा ढपा गजब ही एक गाना ही है। मतलब पब्लिक को जो पसंद आ जाएगा वही चलता है ना भोजपुरी में। तो बात तो सही है, तो है, तो चल रहा है, अच्छा लग रहा है। आपका एक और भी गाना आपका बजा था, ललका टी शर्टवा गर्दा बजा, 200 मिलियन लगभग पार है ना। उसके बारे में क्या कहिएगा? बारे में क्या कहना है, तुम लोग का आशीर्वाद प्यार मिलता रहे सब भाइयों का, और क्या कहना है। जो भी भोजपुरी में हमारे ऑडियंस है, दर्शक है, गाने सुन रहे हैं तो हम लोग काम कर रहे हैं, सबका आशीर्वाद है। अच्छा, जो खेसारी भैया ये केस वाला मामला में फंस गए हैं, का सुनवाई मतलब समझौता कहाँ तक मतलब प्रोसेस हुआ? अब ना हम वकील है ना हम जज है, फिर भी आप उनके साथ रहते हैं तो कुछ तो बताइए। चल रहा है सबका, ताकि दर्शक बहुत मांग कर रहा है कि उनका गाना नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। आना तो कम आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ सही होने वाला है। इसलिए कि अब यही ना बोल सकते हैं, हमारे पास तो और कुछ बोलने के लिए है नहीं। जो चीज़ें कोर्ट में चल रही है वो अब अनियंत्रित हो गई है चीज़ें। तो वहाँ पे अब जब आएगा, चीज़ें पता चलेगा तो होगा। कोर्ट में मैटर है तो कोर्ट का इंतजार है, सब क्या होता है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री हो और गाना तो बच ही रहा है, लेकिन विवाद ना हो, विवाद 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 थम नहीं रही है, इसके बारे में क्या कहिएगा? तुम लोग ना थामने वाले हो। तुम लोग थम जाओगे तो विवाद थम जाएगा। हम लोग थोड़ी आगे बोल देते हैं। नहीं, ये जब चीज, जो छोटी छोटी चीज है उसको बड़ा करने के लिए, बड़ा बड़ा बना के बोलने से किसी भी, और जितने भी सुपरस्टार हैं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं उन लोगों से। और हम लोग का क्या रोल है? कुछ नहीं है भाई। बड़े लोगों के सामने हम लोग तो एक गाना लिखने वाले लोग हैं।
लेकिन हम ये कब कि जो भी चल रहा है ये सब चीज़ें गलत है। किसी के फैमिली पे टिप्पणी हो या उसका रिएक्शन कुछ हो, वो चीज़ें खराब है। अच्छा, कल पवन सिंह जी का एक स्टेज शो था पटना में, जहाँ पे पवन सिंह जी एक बात बोले हैं कि कोई दाढ़ी मोछ बढ़ा ले से वीर कुंवर सिंह जी का साड़ू ना हो जाए, जो सीधे अक्षरा सिंह जी को, पिताजी को टारगेट किए हैं। तो उस पर अक्षरा सिंह जी रिएक्ट करके कुछ लिखे हैं कि बाप पजाए से पहले बेटी से फरियाला। इसके बारे में क्या कहिएगा? अब मैंने हमारे से का पूछा था, नहीं, आप भोजपुरी में हैं। भोजपुरी में तो बहुत लोग भोजपुरी हैं, में हो रहा है सब बात। अब मान लीजिए हम तो चाहेंगे कि शांत ही चले तो सुकून मिल रहा है, हम लोग को तो मिल रहा है। आप जब से हमारे दोनों बड़े भाई जब एक हो गए लखनऊ में मिले, उसके बाद ना इधर से ऐसा कोई टीका टिप्पणी हुआ ना उधर से हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। भोजपुरी में शांति चल रहा है तो अच्छा है ना कि सब भाई आज तुम लोग से भी, तुम्हारे पास भी बैठ के काम कर रहे हैं। आज गाना भी उनका भी बज रहा है, भैया का भी गाना बज रहा है। आज आया ये इतना दिन के बाद इतना बड़ा कम बैक किया गाना, एक दिन में 7-8 मिलियन व्यूज गया। ऐसा लगा कि बहुत दिन के बाद ऐसा देखने को मिला है। तो ये सब चीजें ठीक चल रहा है ना, अच्छा है। लड़ाई झगड़ा किसी को गलत सही बोल के हम ये कह कि जो भी बा, और पवन भैया के भी इतना छोटा बात पे रिएक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े स्टार हैं, कितना है ये सब बात को रिएक्ट करेंगे। पवन सिंह जी एकदम भोले हैं, वो तो बोलते ही नहीं, एकदम चुप रहते हैं, बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। जब पानी सर ऊपर जाना करता तब बोलते हैं। नहीं, लेकिन देखिए जायज सी बात है, उनके जगह पे कोई भी होता तो चीजें बिगड़ जाती है। अब क्या है उन लोगों का मैटर मंच पे, अब क्या वजूद बोल रहे थे। हम लोग अपने से फुर्सत नहीं मिलता है कि दूसरा लोग क्या टिकटी टिप्पा कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। नहीं तो पहले अक्षरा सिंह जी के पिताजी ही तो बोले थे कि पवन सिंह जी में कोई पावर टावर नहीं है, कोई पावर जनरेटर इसी का अदला थोड़ी होए, मर्द नहीं ना मर्द। तो पहले तो खोदे अक्षरा सिंह के पिताजी। हो सकता है तो जब खोदे हैं तो नहीं, तो बोले हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि यूट्यूबरों का इसमें ज्यादा हाथ होता है। तो अगर मान लीजिए आप बोलते हैं तभी ना दूसरे पक्ष को बोलने का मौका मिल रहा है। आप नहीं बोलेंगे तो दूसरा भी नहीं बोलेगा। और मेन चीज है कि उससे हम लोग काम करने आए हैं, यूट्यूब का काम है हम लोग का। अब यूट्यूब पर गाना ले निमन न्यूजे सुनने में लागत है। अब कोनो स्टार के पब्लिक दूर से देखत या गाना सुनत या कि पवन भैया के गाना हो, कि खेसारी भैया के गाना हो। अब ये दोनों लोग मंच पे आके अपन ओहदा के मतलब जो एक औरा है उस औरा का ध्यान ही नहीं रखे। कोई भी आपको कुछ बोल देगा तो आपको रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार हैं। मैं दोनों लोगों को बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं स्पेशली भैया पवन भैया को बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज को जो एक होता है ना, पर्दा में चीजें होनी चाहिए कि कोई आपको देखने के लिए तरसता है। ऐसे इन लोगों के लिए छूने के लिए हम लोग दिन रात साथ रहते हैं, शो में जाते हैं तो लगता है कोई एक बार छू ले इन लोगों का, वैसा करता है माहौल। क्योंकि वो पब्लिक है और अपने घर की इज्जत जब वैसे पब्लिक में यूट्यूब पे छीटते हैं ना तो वो चीजें खराब लगती है। अब तो लिटरली मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब चीजें। अब अच्छा, पवन सिंह जी एक बात बोले हैं कि अगर भोजपुरी में मेरा नाम को सिर्फ हटा दिया जाए तो व्यू जाना, कंट्रोवर्सी होना एकदम कम हो जाएगा, व्यू ही नहीं जाएगा। कोई भी टारगेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है। कोई भी होता है, एक सीनियर और जूनियर का ख्याल रखना चाहिए। वो हम सबके बड़े भाई हैं, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हमारे भोजपुरी में ये चीज अब कम देखने को मिलती है। यहाँ पे जो 2 दिन के आए हैं, उनका गाना बज गया, वो स्टार हो गए, तो वो भी पवन जी से, खेसारी जी से ऊपर अपने आप को समझते हैं। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमारे भोजपुरी के हर वो इंसान को, कि आपका क्या है, सीनियर कौन है, आपसे बड़े कौन है, उनका भोजपुरी में योगदान क्या है, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। सही बात इंसान को। अच्छा, पवन सिंह जी एक बात और बोले उसमें कल स्टेज शो में कि सिर्फ 10 दिन का हम टाइम देते हैं, अगर कोई रिप्लाई मेरे ऊपर किया या फिर मेरे को खोदा तो फिर हम चुप बैठने वाले अब नहीं है। हम नहीं कुछ बोले भाई, हमारा लिए मत बोलिए लो। हम देखिए, हम जेन्युइन बात बोले, वो भी तुम हम बोलना नहीं चाहते थे भाई। हम बहुत दूर हैं इन सब चीजों से, मतलब आपके बारे में नहीं कहा हमको बहुत लोग खो देते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि आप बहुत हो गया। यही चीज मैं बोल रहा हूँ ना कि आप रिएक्ट क्यों करते हैं। भैया को रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा मैं उनसे मिला था ना उस टाइम भी। मैं जब भी मिलता हूँ तो ये नहीं होता है कि हम, एक होता है ना कि बड़ा भाई मेरा मिला है, वैसे हम बतियाते हैं। कोई कैसे ना रिएक्ट करे, कोई ऐसा कैसे बोल रहा है कि वो मर्द नहीं है ना मर्द है, कोई पावर टावर नहीं है। अच्छा, गलत बात है। एक बात बताइए, उनके बोलने से वो मर्द ना मर्द हो जाएंगे?
आप ये बताइए, किसी को बोलने से अगर हम कल उनको बोल दिए कि वो ये हैं तो वो हो जाएंगे? नहीं होंगे यार। आप आपका नाम, आपका पहचान भोजपुरी में सबसे बड़ा है। ये दोनों लोग पिलर हैं हमारे भोजपुरी का, और इन लोगों को हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब हम छोटे हैं, हम समझा नहीं रहे हैं, लेकिन अपना एक राय दे रहे हैं कि इन सब यही सब बात को देख करके अक्षरा सिंह जी कल रात में एक स्टोरी लगाते हैं कि आप लोग तिल का ताड़ बना के, अब पवन भैया ने बोल दिया तो उसको बंद करिए, वहीं पे बोल दिए। अच्छा, अक्षरा सिंह जी जो स्टोरी लगाए थे हाँ। उसको फिर कुछ देर बाद डिलीट कर दिए। क्या पता नहीं है मुझे। और एक बात ये भी बोले हैं कि पवन सिंह जी जाहिल हैं, उनके साथ रहने वाले भी अनपढ़ हैं, से उनको बोलने नहीं आता, पीछे से लोग समझाता है। तो मतलब अनपढ़ लोग हैं उनके साथ रहने वाले। डिक्की सिंह जी हो गए, दीपक सिंह जी हो गए, क्या वो लोग पढ़े लिखे नहीं है? तो ये हम हमसे क्यों बोल रहे हो यार तुम? फिर हमको बीच में मत लाओ। अच्छा। हाँ, वो लोग बड़े भाई हैं, सब लोग का समान है। अक्षरा जी लेकिन ये का सब भी तो समान बोलना है। नहीं ना चाहिए, मीडिया में आकर के बोलते हैं वो। और दूसरी बात ये भी बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, आज तो अक्षरा सिंह जी बोल रही है कि लन फन तमाम बातें, लेकिन वही अक्षरा सिंह जी कुछ दिन पहले स्टेज शो जब करती थी तो बोलती थी कि हमको भोजपुरी इंडस्ट्री में लाने वाले पवन सिंह जी हैं, हमको कुछ गाने तक नहीं आता, तो वही हमको सिखाए थे। हाँ, तो वही तो बोलती ही है बेचारी वो। एक बात ये भी बोली थी कि ये जवानी बनल बा सिर्फ पवन सिंह पर लूटी, कोई आंडू पांडू पर नहीं लूटेगा। तो ये बात जानते हो, वो पता करो कि वो अक्षरा जी कहाँ रहती है, और इस चीज को अक्षरा जी से पूछोगे तो वो बेहतर बताएंगे। हाँ। अब हम कैसे अक्षरा जी की भावना को बताएं तुमसे भाई? अक्षरा जी क्या बोलती हैं, उनका क्या देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि अक्षरा सिंह से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, और वो एक बहादुर लड़की है। अब वो क्या बोली है क्या नहीं बोली है, किसी के व्यक्तिगत संबंध क्या है उन लोगों में, दोनों लोगों में। क्योंकि जब देखिए, मैं यही बोलता हूँ ना कि कोई भी रिलेशन में आप जब रहते हैं तो आप दुनिया को नहीं बताते हैं। जब आप किसी से रिलेशन बनाते हो, आप किसी से रिलेशन में आते हो, तो दुनिया को आप तो बताते नहीं हो कि मेरा इनसे प्यार है, मैं उनसे बहुत प्यार करता था या करती थी। लेकिन जब दूर हो जाए आप, तो ये जो छीछा लेदर होता है ना, ये चीज़ें सही नहीं लगती है। सही बात। आप देखिए, कोई भी रिलेशन को वहाँ ले जाके ख़त्म करना चाहिए इंसान को, कि कभी सामने से हम मिले ना तो हाय हेलो हो जाए, आपसे कभी नज़र नीचे ना हो, उस रिलेशन को वहाँ पे ले जाके ख़त्म करना चाहिए। कि कभी उसको दंड प्रणाम कर लें, अगर वो मेरे से बड़ा है या हम छोटे हैं तो हमको गले में लगा दो। उस रिलेशन को उतना तक रखना चाहिए बचा के, कितना भी आपके साथ प्रॉब्लम हो जाए, कितना भी आपसे बातचीत बंद हो जाए, लेकिन ये भोजपुरी है, आज नहीं तो कल एक पास हम लोग जुटेंगे ही जुटेंगे। सही बात। तो फिर ऐसा सामने फेस ना कर पाना वो बहुत बड़ा चीज हो जाता है। सही बात। क्योंकि आप रिलेशन बनाए थे तो आप तो किसी से बताए नहीं थे, तो जब ये रिलेशन खत्म हो गया तो दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? इसमें आपका भी इज्जत खराब होता है, उनका भी इज्जत खराब। जब 3 लोग क्या आप लिख ही रहे थे कि 3 पति था, अपनों बारे में थोड़ा लिख देते। अरे यार, तुम तो खाली कंट्रोवर्सी वाला चीजें बोलते हो, मुझे क्या पता है क्या लिखी है वो और क्या इधर से क्या है, मैं नहीं देखता हूँ। मैं उनको मानता हूँ, अक्षरा जी को भी, और पवन भैया भी हमारे भोजपुरी के, वो तो गार्जियन है, वो सुपरस्टार है, उनको सुनते हैं हम लोग, उनकी गायकी को सुनते हैं, तो वो भी हमारे एक होता है ना, मैं उनका फैन हूँ। और अक्षरा जी को मैं इसलिए मानता हूँ कि मेरे से वो जब भी मिलती हैं तो लगता है कि एक भाई बहन वाला हम लोग का रिलेशन है। जब भी हमसे मिलती हैं तो बोलती हैं तू मेरे लिए बना गाना, चाहे मेरा गाना गाती भी है वो। तो हमारे साथ उस लड़की ने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनको गलत नहीं बोल सकता हूँ। अब उन लोगों का, ये दोनों लोगों का मैटर है, और इसमें हम आप कोई भी बोलता है तो वो गलत चीज़ है। उनको भी लगा वो मंच से बोल दिए, उनको भी लगा उनके पिताजी बोल दिए, या वो गाने के माध्यम से जो भी बोलना है, तो वो दोनों लोगों का मैटर है। इसमें आप पवन भैया के फैन है तो आप बोल सकते हैं, उनके जो फैन है वो बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? सही बात है। हमारा अच्छा, लगन चल रहा, क्या कुछ तड़कता भड़कता आएगा? गाना क्या तो कुछ तैयारी कर रहे आने हैं वाला ट्रेनिंग है। का? गाना तो बहुत सारा शूट किए हैं हम लोग, 30-35 गाना शूट करके रखा हुआ है, लेकिन चीज़ें यही सब चीज़ों पे अटक जाती है। धीरे धीरे शॉर्ट आउट जैसे जैसे हो जाएगा वैसे वैसे आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ अखिलेश कश्यप भैया, तो इनसे मिलकर काफी अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।